राधे राधे साथियों। विगत वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साहित्य संगम चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो छोटी छोटी विधाएं हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम जो प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं, उसमें जीवनी विधा एक छोटी विधा है। इससे आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं जीवनी विधा से प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? विकल्प है ऋण जल, धन जल, रिपोर्तार्ज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। तो इसका चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। जूठन संस्मरण की विधा नहीं होकर यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। और जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा है। यह दलित आत्मकथा है। ऋण जल धन जल 1977 में रचित फणीश्वरनाथ रेणी द्वारा रचित रिपोर्तार्ज विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। और इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1979 ईस्वी में 69 ईस्वी में। द्वितीय भाग जो है नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में। तृतीय भाग बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। और चतुर्थ भाग है 10 द्वार से सोपान तक जो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? और यह भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ विकल्प जो है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल और उषा प्रियंवदा है। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अमृतलाल नागर की जीवनी है, कथा शेष है, जो ज्ञानचंद्र जैन ने रचित की है। और ज्ञानचंद जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र फिक्र उर्दू भाषा में रचित ये समालोचना उन्हें 1982 ईस्वी में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। जिक्र और फिक्र के लिए ज्ञानचंद जैन की रचना है उर्दू भाषा की। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अब 3 से भिन्न है? विकल्प है मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वट वृक्ष की छाया में। तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर जी की रचना है जो अमृतलाल नागर की जीवनी के रूप में रचित है। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। और जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपनी जीवन की अभिव्यक्ति होती है। तो देखा साथियों आपने 2021 में जीवनी विधा से 3 प्रश्न ऐसे आए हुए थे। बस प्रश्न की प्रकृति बदली हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। यह जो कथन है आवारा मसीहा में, यह किसका कथन है? आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। तो इसमें विकल्प में है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रलाल राय या भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा था। अगला प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? विकल्प में है अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा था। प्रेमचंद की 2 अन्य जीवनियां भी हैं। प्रेमचंद घर में जो 1944 में शिवरानी देवी द्वारा रचित है, और कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है जीवनी विधा की रचना है। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा
चौहान ने लिखी है, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, 14 वर्ष लगे थे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ था। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। इसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की अन्य कृतियों को भी देखते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने उपन्यास लिखा है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है और क्षमादान। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महत्वपूर्ण नाटकों को देखते हैं। हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये सभी नाटक हैं विष्णु प्रभाकर जी के। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, ये कहानी संग्रह है। आत्मकथा है 3 भागों में, पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। ये 3 भागों में आत्मकथा है विष्णु प्रभाकर जी की। पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? विकल्प में है स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, या मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय का न होकर यह राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रचना है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन जी हैं। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया है। मरुभूमि का वह मेघ राम निवाजू जाजू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिरला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन के कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? विकल्प में है रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या नागार्जुन। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी में बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हीं की जीवनी वर्णित है। 1974 ईस्वी में लिखित यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की यह जो जीवनी है आवारा मसीहा, जिसकी रचना करने में 14 साल लगा था और प्रकाशन हुआ इसका 1974 में। इसके 3 भाग भी हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत नाम से 3 भागों में विभक्त हैं। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका विकल्प बी सही होगा, अमृत राय जी हैं और यह प्रेमचंद जी की जीवनी है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी और उन्होंने भी प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में नाम से लिखा था। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ज्ञेय अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अज्ञेय। अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी थी। लेखक रामविलास शर्मा, इनकी द्वारा रचित जीवनी है निराला की साहित्य साधना, और इन्होंने निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित यह रचना की है। अमृत राय जी ने कलम का सिपाही लिखा प्रेमचंद जी के जीवन पर, और विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर लिखा। अगला प्रश्न है, एक युग्म सही नहीं है बताना है। इसमें से विकल्प में है हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया, बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, या महायोगी शिव प्रसाद सिंह।
इसका सही उत्तर हो जाएगा महायोगी शिव प्रसाद सिंह। यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद जी की जीवनी पर लिखा है और शेष युग्म संगत है। अगला प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? लाजपत महिमा उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है और यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। अगला प्रश्न, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की रचना है, जो इन्होंने प्रेमचंद के जीवन पे आधारित किया है। और प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न पुनः देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर लिखित शरतचंद्र की जीवनी का नाम क्या है? तो आवारा मसीहा है। और शरतचंद्र की जीवनी पर रचित जीवनी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आदि और अंत रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, ये सभी विष्णु प्रभाकर जी की कहानियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? विकल्प है निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग या निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उसकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन के कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में हुआ है। अगला प्रश्न है कि सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए है। सुधा चौहान जो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्र वधू थी। इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं। विकल्प में है छविनाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन और केदारनाथ साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, गलत युग्म कौन सा है? विकल्प में है बाबूजी, नागार्जुन, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरणगुप्त, आवारा मसीहा शरद चंद्र, अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरणगुप्त। यह युग्म जो है असंगत है, क्योंकि जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है और शोभाकांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी नागार्जुन पर रचित है। शोभाकांत जी और नागार्जुन जी का पिता पुत्र का संबंध था। विष्णु प्रभाकर 1974 में लिखते हैं आवारा मसीहा शरद चंद्र पर आधारित जीवनी, और विष्णु चंद्र शर्मा 1976 में अग्नि सेतु नामक जीवनी लिखते हैं नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न, जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? विकल्प में है प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर परसाई, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यह जीवनी विधा की रचना है और जगदीश चंद्र माथुर जी की अन्य रचनाएं देखिए, भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा आदि। अगला प्रश्न है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा निराला के जीवन पर 3 खंडों में लिखित जीवनी के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना 1969, निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 और निराला की साहित्य साधना भाग 3 1976। 69, 72, 76 3 साल में 3 भागों में रचित निराला की साहित्य साधना नाम से
जीवनी रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। रामविलास शर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। ये सभी आलोचना है रामविलास शर्मा द्वारा रचित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। विकल्प है शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णु चंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी। ये जीवनी लेखक ना होकर एक निबंधकार के रूप में है, व्यंग निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते। सभी हरिशंकर परसाई जी के व्यंग निबंध थे। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? विकल्प में है राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय और ब्रजरत्न दास। इसका सही उत्तर होगा ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जीवनी ब्रजरत्न दास द्वारा रचित है, 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई और बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से जीवनी लिखा और शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख। हलचल के पंख के लेखक कौन है? विकल्प में है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेर नाथ राय। विकल्प बी बिल्कुल सही है, मोहन अवस्थी। हलचल के पंख मोहन अवस्थी द्वारा रचित जीवनी है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्प तरु की उत्सव लीला नाम से जीवनी लिखी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। प्रेमचंद का जीवनीकार कौन नहीं है बताना है। विकल्प में है अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। तो यहाँ विकल्प बी बिल्कुल सही है, हंसराज रहबर ने प्रेमचंद की कोई जीवनी नहीं लिखी। इनकी जीवनी 1979 ईस्वी में आया योद्धा सन्यासी विवेकानंद के नाम से। अन्य सभी प्रेमचंद की जीवनीकार हैं। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? विकल्प है विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र। तो अकाल पुरुष गांधी यह शीर्षक गांधी जी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों को देख लेते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। ये महत्वपूर्ण उपन्यास थे जैनेन्द्र कुमार के। अगला प्रश्न, वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? विकल्प में है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर हैं और इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास है सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास है बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? विकल्प है बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी द्वितीय विश्व के अद्वितीय पुरुष और अकाल पुरुष गांधी।
तो यहाँ विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। जीवनी परक कृति रोमारोला की है। जबकि बापू की झांकियां काका कालेलकर बापू 1940 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला द्वारा रचित है और अकाल पुरुष गांधी या ज्ञानेंद्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। अगला प्रश्न देखिए। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक्या की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? विकल्प है राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए राम स्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का संवत 1631 विक्रमी संवत को किया था, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। इस काव्य को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा गया है। इसमें 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल कहा जाता है और इसको याद रखने का ट्रिक है, बालक अयोध्या ने अरण्य में किष्किंधा सुंदर लंका को उत्तर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? जो यूपीटीजीटी 2003 में पूछा गया था। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा यह जीवनी कविनाथ गोपीराज की है। कविनाथ गोपीराज साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी, कलम का सिपाही, और रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, तथा विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र की जीवनी आवराम मसीहा नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। विकल्प में है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी पर श्री गांधी लिखी है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। बापू की रचना घनश्याम दास बिरला ने 1940 ईस्वी में की थी। अकाल पुरुष गांधी ज्ञानेंद्र द्वारा रचित है। 1968 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? विकल्प है ज्ञानेंद्र अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानेंद्र। अकाल पुरुष गांधी ज्ञानेंद्र जी की रचना है और इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। ज्ञानेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक भी माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है और इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? विकल्प में है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अज्ञेय। शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी में रामकमल राय जी द्वारा रचित अज्ञेय की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना 1969 में निराला की जीवनी है, रामविलास शर्मा द्वारा रचित। मुक्तिबोध की आत्मकथा इस नाम से 1984 ईस्वी में विष्णुचंद्र शर्मा जी ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी, जो जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प में है व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वटवृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा,
तो यहाँ विकल्प डी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश। यहाँ प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में शिवरानी द्वारा रचित जीवनी है, और प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में प्रेमचंद शिवरानी देवी की रचना। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी शरदचंद की रचना विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। वटवृक्ष की छाया में 2006 ईस्वी में प्रकाशित अमृतलाल नागर की जीवनी और कुमुद नागर द्वारा रचित है। व्योमकेश दरवेश 2010 में आया और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। यहाँ व्योमकेश दरवेश के लिए सन 2010 की जो रचना है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प में है राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से जीवनी 1904 में प्रकाशित हुआ, राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी में यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? विकल्प में है रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। विकल्प ए बिल्कुल सही है, रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी, इसका प्रकाशन 1919 में हुआ और महात्मा गांधी नामक जीवनी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी के जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विकल्प में है विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन और मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुचंद्र शर्मा। विकल्प ए, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं विष्णुचंद्र शर्मा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। विकल्प में है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या और शिखर से सागर तक। तो यहाँ विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखर से अन्या से अनन्या यह जीवनी ना होकर प्रभा खेतान जी की रचना है। यह एक आत्मकथा है। और आवारा मसीहा शरदचंद की तथा कलम का सिपाही प्रेमचंद की और शिखर से सागर तक अज्ञेय जी की जीवनी है। साथियों, जीवनी विधा से प्रश्नों को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।